अब आपको बताएं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में मसरूफ दिन। वफाकी वज़ीर दाखिला की रेंजर्स हेडक्वार्टर आमद, यादगार शोधा पर हाज़िरी दी, अहम इजलास की भी सदारत की। मोहसिन नकवी ने इंसदाद स्मगलिंग ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने की हिदायत कर दी। कहा कि स्मगलर्स माफिया का खात्मा मुल्क की मशरत के इस्तेहकाम के लिए नहायत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात हुई। क्रिकेट समेत दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, क्रिकेट समेत दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की मुलाकात हुई है। सूबे में अमन के क़याम, क्रिकेट के फ़रोग़, पाकिस्तान सुपर लीग समेत दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला की रेंजर्स हेडक्वार्टर आमद, यादगार शोधा पर हाज़िरी दी ही अहम इजलास की मुलाकात भी की है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के हेडक्वार्टर का दौरा। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने वफाकी वजीर दाखिला का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी का रेंजर्स के अफसरान से तारुफ कराया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की यादगार शोधा पर हाजिरी, शोधा के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत रेंजर्स के हेडक्वार्टर में अहम इजलास का इनेकाद। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की शिरकत। ऑपरेशनल तैयारियों, मशरकी सरहद सिंध भर बिलखुसूस कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन, कराची में अमन अमान के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। कहा, जनवरी 2025 से अब तक 724 ऑपरेशन हुए, 1133 जराइम पेशा अनासिर गिरफ्तार, मंशियात के कारोबार में मुलविस 182 मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में आ गए, 660 किलो मंशियात कब्जे में ले ली गई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अमन अमान के क़याम के लिए रेंजर्स के किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी की इंसदाद स्मगलिंग ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। बोले, स्मगलर्स माफिया का खात्मा मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। कराची में क़याम अमन के लिए सिंध रेंजर्स की खिदमत खराज तहसीन है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों की कोई नज़ीर नहीं मिलती। सिंध सईद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। हैदराबाद स्टेडियम अपग्रेड करके इंटरनेशनल मैचेस मुनक्किद कराने के हवाले से बातचीत हुई। मुलाकात में सिंध के मुख्तलिफ शहरों और देही इलाकों से टैलेंट की तलाश पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे के नौजवानों को क्रिकेट में आगे लाया जाए। हैदराबाद स्टेडियम की बहाली बहुत जरूरी है। मोहसिन नकवी ने इत्तफाक करते हुए कहा कि टैलेंट हंट के हवाले से बाकायदा मंसूबा तैयार किया जाएगा। और आपको बताएं, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की मुलाकात हुई है। सूबे में अमन के क़याम, क्रिकेट के फ़रोग़, पाकिस्तान सुपर लीग समेत दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कामरान खान टिसोरी की जानिब से मोहसिन नकवी की रिवायती हलीम से तवासु की गई। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखें। वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा कराची, मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध से मुलाकात। कामरान टिसोरी भी मोहसिन स्पीड के मोतरफ नेशनल बैंक स्टेडियम का तौसीही काम जल्दी मुकम्मल होने पर खराज तहसीन। गवर्नर सिंध ने अमन अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। कहा, स्टेडियम की तामीर नौ से क्रिकेट को फरोग हासिल होगा। पाकिस्तान सुपर लीग से क्रिकेट का नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल उन्होंने कराची को एक तोहफ़ा दिया। नेशनल स्टेडियम जो कि कई सालों से बड़ी बुरी हालत, खस्ता हालत में था, उसको उन्होंने रेनोवेट किया है और बहुत अच्छे तरीके से किया। कल कराची में एक बेहतरीन फायरवर्क्स हुआ, म्यूज़िकल इवनिंग हुई और इंशाल्लाह आगे मैचेस भी होंगे। मोहसिन नकवी ने गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम के मंसूबे को काबिल तकलीद करार दे दिए। कहा, IT के जदीद कोर्सेज से नौजवानों का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। कामरान टिसोरी की जानिब से मोहसिन नकवी की रिवायती हलीम से तवाज़ो। वफाकी वज़ीर दाखिला गवर्नर सिंध की तैयार करदा हलीम के गर्विदा हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जरकारी मुहिम के तहत गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नया नाज़िमाबाद क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया। जिमखाने के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का भी मुआयना किया। वहाँ मौजूद सहूलतों को सराहा। होटल्स बनने के बाद स्टेडियम में PSL मैचेस करवाने का ऐलान भी कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मुमताज शिकरी। नकवी नया नाज़िमाबाद क्रिकेट स्टेडियम पहुँचे। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब की जानिब से चेयरमैन PCB का इस्तकबाल। नेट प्रैक्टिस करने वाले यंग क्रिकेटर से मुलाकात। बॉलिंग और बैटिंग देखी, टैलेंट की तारीफ की। यहाँ का बेस्ट प्लेयर कौन है? सर हमारे 3-4 बच्चे बड़े अच्छे छोटे हैं, लेकिन बेस्ट वाला कौन है? बेस्ट जो है इब्राहिम, इधर आए इब्राहिम, यूसुफ। होटल्स बनने के बाद यहाँ PSL मैचेस करवाएंगे। मोहसिन नकवी ने नया नाज़िमाबाद स्टेडियम से मुताल्लिक बड़ा ऐलान कर दिया। मजीद कहा, कौमी क्रिकेट स्टार्स मेहनत कर रहे हैं, नताइज मिलेंगे। जब यहाँ के देखा है तो ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इनका होटल जो है वो जल्दी मुकम्मल हो जाएगा और हम PCB और
عارف بھائی کے ساتھ مل کے یہاں کا جو جم خانہ کا گراؤنڈ ہے، اور اس کو ہم کہیں نہ کہیں اپنا فائدہ اٹھائیں گے، بیکاز یہ کرکٹ کے لیے بڑا ضروری ہے، اور ہماری آئی تھنک یہاں پہ بڑے ہائی لیول کی کرکٹ ہو سکتی ہے. ٹیم محنت کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے چاہا لڑکے آپ کو محنت کرتے نظر آئیں گے. رزلٹ اللہ نے دینا ہے، محنت پوری ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو. محسن نقوی نے ینگ کرکٹرز کو قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی دعوت دی. یہ جو آپ کے جو یہ ٹاپ 10 ہے نا پلیئر، ان کو کل ابھی کوآرڈینیٹ کریں گے، ٹیم سے ملیں گے. اوکے تھینک یو سر، بہت شکریہ بہت شکریہ. انہوں نے اسپورٹس جم خانے کا بھی دورہ کیا، مختلف سہولتوں کا جائزہ لیا. شاندار اسپورٹس فیسلٹی پر عارف حبیب اور ان کی ٹیم کو خوب سراہا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے عملے سے بھی ملاقات کی، شاندار گراؤنڈ بنانے پر شاباشی دی. وزیر کھیل سندھ اور معروف شخصیات اور سابق کرکٹرز بھی اس موقع پر موجود تھے. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ ممتاز شگری، سٹی 21. شاباش گرین شرٹس، شاباش. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قومی ٹیم کو مبارکباد. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی جانب سے جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے میچ جیتنے پر پاکستانی ٹیم کو مبارکباد دی گئی. انہوں نے کہا کہ پاکستانی کھلاڑیوں نے زبردست کھیل پیش کیا اور مشکل ٹارگٹ کو اچیو کیا. قومی ٹیم نے میچ جیت کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر کے قوم کو خوشیاں دی. محمد رضوان اور سلمان آغا کو شاندار بیٹنگ پر شاباش اور مبارکباد دی گئی. امید ہے کہ پاکستانی ٹیم سہ ملکی سیریز کا فائنل بھی جیتے گی. لٹل ماسٹر حنیف محمد کو پی سی بی ہال آف فیم میں شامل کر لیا گیا. مرحوم حنیف محمد کے بیٹے شعیب محمد نے چیئرمین پی سی بی نقوی سے کپ اور تختی وصول کی. آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر سے متعلق کہ لٹل ماسٹر حنیف محمد کو پی سی بی ہال آف فیم میں شامل کر لیا گیا ہے، جبکہ مرحوم حنیف محمد کے بیٹے شعیب محمد کی جانب سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے کیپ اور تختی وصول کی گئی ہے. جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. لٹل کے بیٹے شعیب محمد نے چیئرمین پی سی بی نقوی سے کپ اور تختی وصول کی. لٹل ماسٹر حنیف محمد کو پی سی بی ہال آف فیم میں شامل کر لیا گیا. مرحوم حنیف محمد کے بیٹے شعیب محمد نے چیئرمین پی سی بی نقوی سے کپ اور تختی وصول کی. اور ناظرین، کرکٹ کا بخار پورا 104. کرکٹ فیور وزیر اعلیٰ سندھ کے سر چڑھ کر بھی بولنے لگا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا نوجوان کھلاڑیوں کو سرپرائز بیٹ پہن کر بیٹ پکڑ کر ناظم آباد کرکٹ اسٹیڈیم جا پہنچے. مراد علی شاہ کی شاندار بیٹنگ، وکٹ پر ڈٹ گئے. نوجوان کرکٹرز کی جانب سے باری باری وزیر اعلیٰ کو بالنگ کروائی گئی. نوجوان کرکٹر وکاس نے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کو کلین بولڈ کیا. وزیر اعلیٰ کو آؤٹ کرنے والے نوجوان کرکٹر کو 10,000 کا نقد انعام بھی دیا گیا. باقی تمام کرکٹرز کو 2,000 روپے کیش انعام دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور ناصر شاہ نے بچوں کے ساتھ تصویریں بھی بنوائی. کرکٹ کا بخار پورا 104. کرکٹ فیور وزیر اعلیٰ سندھ کے سر چڑھ کر بھی بولنے لگا. وزیر اعلیٰ سندھ کا نوجوان کھلاڑیوں کو سرپرائز پیڈ پہن کر بیٹ پکڑ کر ناظم آباد کرکٹ اسٹیڈیم پہنچ گئے. جبکہ مراد علی شاہ کی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا. وکٹ پر ڈٹ گئے. نوجوان کرکٹرز کی جانب سے باری باری وزیر اعلیٰ کو بالنگ کروائی گئی. خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. ہیوی گاڑیوں کو 15 روز میں ٹیگنگ کروانے کی وارننگ دی گئی ہے. ضیاء الانجار کی جانب سے روڈ بلاک کرنے والوں پر مقدمہ درج کروانے کا اعلان کر دیا گیا. جبکہ دوسری جانب صوبائی وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا سٹی 21 سے خصوصی گفتگو میں کہنا تھا کہ سندھ حکومت ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے. مزید یہ رپورٹ دیکھیں. وہیکل کو ٹیگنگ کرنے کے لیے 15 روز کی مہلت. ٹیگنگ نہ کروائی گئی تو چلان بھرنا ہوگا. روڈ بلاک کرنے والوں پر مقدمہ درج ہوگا. صوبائی وزیر داخلہ کا 2 ٹوک اعلان. الانجار کی زیر صدارت ٹریفک حادثات کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس. چلان کا اختیار ہیڈ کانسٹیبل کو دینے کے احکامات دے دیے. صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ کچرا اٹھانے والی گاڑیوں اور ضروری ہیوی گاڑیوں کے علاوہ دیگر پر پابندی لگا رہے ہیں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی گاڑیوں کی ٹیگنگ کروائی جا رہی ہے. ہر بدھ کو آپریشنز اور ٹریفک ایس ایس پیز کے ساتھ میٹنگ کروں گا.
ऑपरेशनल और ट्रैफिक पुलिस मुश्तरका ट्रैफिक मैनेज करेंगे। मेयर कराची की हिदायत की मॉनिटरिंग के लिए मुश्तरका व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की तजवीज। कहा ट्रैफिक हादसात को हर हाल में रोकना होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियां कानून की पाबंदी ना करे तो कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। इन्होंने भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पे कार्रवाई का अंदिया दे दिया। कहा सिंध हुकूमत ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, उसका एक बहुत बड़ा सबब है। हम इस वक्त एक और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं ताकि जो ट्रैफिक रूल्स हैं उस पर हम मुकम्मल तौर पर पाबंदी करवाएं। और यार ज़ाहिर है जब आप कवानीन पर अमल दरामद भी करवाते हैं तो उससे शहरियों को कहीं ना कहीं तकलीफ ज़रूर पहुँचती है। तो हम इसके लिए एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो चीज़ भी सामने आ जाएगी। अब देखना ये है कि हुकूमती ऐलानात और इक़दामात से हादसात में किस हद तक कमी आती है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिंध फूड अथॉरिटी इंतज़ामी सरबराहान से महरूम। दोनों इदारों का इंतज़ामी निज़ाम डामाडोल। दोनों इदारों में मुस्तकिल डायरेक्टर जनरल्स की तैनाती न हो सकी, जबकि कुछ अफसरान ओहदे की दौड़ से आउट तो कुछ दौड़ में शामिल हैं। रिपोर्ट करेंगे आज़ाद नोहरियो। सिंध के दो बड़े अहम इदारे इंतजामी सरबराहान के बगैर काम करने लगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध फूड अथॉरिटी में मुस्तकिल डायरेक्टर जनरल नहीं। दोनों इदारों का इंतजामी निजाम डामाडोल। सिंध फूड अथॉरिटी में 2 माह से जायद अरसे से डीजी तैनात नहीं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी 1 हफ्ते से डीजी से महरूम। साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी मुजम्मिल हुसैन हालीपोटो को ओहदे से फारिग करके OSD बना दिया गया। साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंगी मुलाजमत से गुज़िश्ता हफ्ते रिटायर हुए थे। डीजी फूड अथॉरिटी बनने की दौड़ में शामिल 2 अफसरान का किस्मत की देवी ने साथ न दिया। साबिक डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ्फार सुमरो, जैनुल आबिदीन अंसारी दौड़ से आउट हो गए। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दौड़ में 3 अफसरान शामिल। अफसरान में सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज मोहम्मद यासीन शेर बलोच, इसाक खोड़ो और जमान नारेजो शामिल हैं। महकमा बल्दियात ने डीजी SBCA की समरी ताहाल चीफ सेक्रेटरी सिंध को आरासा नहीं की। वजीर आला सिंध की मंजूरी के बाद डीजीज की तैनाती होगी। आजाद नोडियो, सिटी 21। आपको बताएं कि सरपरस्त आला ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद की चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट की गिरफ्तारी की मजम्मत सामने आ गई है। शर्जील गोपलानी का कहना है कि डंपर माफिया ने 1 माह में 93 शहरियों को मौत की नींद सुला दिया। किसी ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज हुई, ना गिरफ्तार किया गया। आफाक अहमद ने कहा दिन में टैंकर और डंपर नहीं चलने चाहिए तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आफाक अहमद की गिरफ्तारी की मसम्मत करते हैं। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कराची में 93 शहरियों को 1 माह के अंदर शहीद कर दिया गया। डंपर माफिया और टैंकर माफिया जिसके सरपरस्त आला हमारे हुक्मरान तबके और हमारे इदारे हैं, इन 93 लोगों को की शहादत के बाद एक केस में हमें ये पता चले कि किसी ट्रक ड्राइवर को, किसी टैंकर वाले को, किसी डंपर वाले को हमारी इंतज़ामिया ने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है 780 कानून के तहत कहीं किसी को गिरफ्तार किया हो या FIR काटी हो। कराची के एक सियासी रहनुमा ने, आफाक अहमद भाई ने, सिर्फ एक कानून के ऊपर अमल करने के लिए आवाज़ दी कि दिन में टैंकर और डंपर शहर में नहीं आने चाहिए, जो कि कानून भी है। ये तमाम हैवी गाड़ियाँ रात को 11 से सुबह 6 बजे तक का जो है वो शहर में आ सकती हैं। खुद से आवाज़ उठाने पर उनकी गिरफ्तारी की गई और उनके खिलाफ इंदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत एक FIR काटी गई। ये कराची के साथ तासुब है, ये इस शहर के साथ ज्यादती की एक और कोशिश है। हम इसकी भरपूर अंदाज में कराची की ताजिर बरादरी जो है मजम्मत करती है और इंतज़ामिया, हुकूमत और ख़ास तौर पर अदलिया से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है कि हम पे रहम करें और इस तरह के इक़दाम से बाज रहें जिसमें नफरतें पैदा हों। आपको बताएं कि कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर आ गई है। नेपरा की जानिब से 1 माह के लिए बिजली ₹1.23 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, आपको अपडेट करें कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली ₹1.23 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। आपको बता रहे हैं कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर आ गई है। अच्छी खबर यह है कि नेपरा की जानिब से 1 माह के लिए बिजली ₹1.23 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई है।
کراچی میں 8000 الیکٹرک بسیں چلیں گی. وزیر اعلیٰ سندھ نے خوشخبری سنا دی. وزیر اعلیٰ نے کراچی کے لیے جدید ٹرانسپورٹ کو ضروری قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے سی پیک دوئم سندھ کو اقتصادی ترقی کے لیے سنگ میل قرار دیا. ان کی جانب سے کہا گیا سی پیک کا نیا منصوبہ صنعت کاری اور زرعی ترقی پر مرکوز ہے. مراد علی شاہ نے کراچی کے لیے جدید ٹرانسپورٹ وقت کی ضرورت قرار دی. 8000 الیکٹرک بسز چلانے کی بھی خوشخبری سنا دی. رپورٹ کریں گے سید زبیر راشد. وزیر اعلیٰ نے کراچی کے لیے جدید ٹرانسپورٹ کو ضروری قرار دے دیا. 8000 الیکٹرک بسیں چلانے کی بھی خوشخبری سنائی. مراد علی شاہ نے واضح کیا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث سندھ میں بدترین سیلاب آیا. Too many of our brothers, sisters and children struggle with low literacy, malnutrition and the heartbreaking tragedy of high infant mortality. These challenges are further compounded by the increased frequency of natural disasters and the persistent instability of our economy. Environmental challenges and extreme weather conditions like droughts and floods due to climate change are clear and present challenges. ACCA پاکستان کے تحت منعقدہ کانفرنس سے گلوبل پریزیڈنٹ ACCA عائلہ مجید اور CEO اسد حمید خان نے بھی خطاب کیا. کہتے ہیں سندھ مینگروز اور کاربن مارٹف کی مناسبت سے اچھا کام کر رہا ہے. بغیر ٹیلنٹ اور ہنر کے دنیا ہمیں قبول نہیں کرے گی. Actually, I must congratulate that the province of Sindh was already doing amazing work in that area with its mangroves initiatives and projects, which are obviously, when we speak at the international level, often these projects are featured. So this particular policy is just one of the building blocks, and there's so much more that we can leverage in terms of bringing the right kind of strength to our country. So the three pillars that we chose are artificial intelligence. So artificial intelligence has really disrupted. It's just a 12-month-old phenomena. So we'll hear that about its impact, its value, its benefit, the challenges, the risks that we need to be cognizant of, and how that's going to play a role in creating, I would say, a long-term, sustainable yet inclusive growth for Pakistan. We're all segments of the society. We're all segments of the businesses. کانفرنس کا عنوان پائیدار تعمیر سندھ کے آگے بڑھنے کا راستہ رکھا گیا. تقریب کے اختتام پر عائلہ مجید اور اسد حمید خان نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو اعزازی شیلڈ پیش کی. کیمرہ مین رانا جھانزب کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21.